और मेरी बहन ने बच्चों की तरह पाला और वो बिल में लिख के गए कि सब कुछ बहन और भाई बेटे को दे। ये जो चलते हैं गलत चला रहे हैं। लेके गए हैं लिख के हम कितने पूरा ब्रीफ कर दो, मामला क्या था? मैं तू कर दे थोड़ा करो प्लीज। नहीं कोई नहीं तू कर दे कोई गल जरा बस अब आप ना उधर बेटा एक बारी हम शांत कोई नहीं बैठे भी रहना। हाँ जी, श्री सोमनाथ निजा एक रिनोड एडवोकेट समय थे जहाँ जिनकी जगह पे हम बैठे हैं। उनके 2 भाई और 5 बहनें, जिनमें 2 लिविंग सिस्टर हैं। हमारे मासी जी बैठे हैं, हम दूसरे मासी के लड़के हैं, ये तीसरे मासी के लड़के हैं, ये चौथे मासी के लड़के हैं, वो 5वें मासी के लड़के हैं। तो अनेजा साहब के 2 एक ही बैठी हैं, जिनके दूसरे के बच्चे बैठे हैं। बीमार हुए, 85 साल की एज हो गई थी, वीकनेस आ गई। हम लोगों ने ट्रीटमेंट के लिए सब लोगों ने मिल के डॉक्टर तलवार के एडमिट कराया। लगभग 2.5 महीने वहाँ रहे हैं। इतनी वीकनेस थी कि खा पी लेते थे लेकिन चल फिर नहीं सकते थे। तो उन्होंने कहा जी आप सब परिवार मेरी खूब सेवा कर रहे हो, लेकिन मेरी विल लिखवाओ आप कि मेरी दोनों लिविंग सिस्टर जो जिंदा सिस्टर हैं, मैं उनको अपनी प्रॉपर्टी पास ऑन करना चाहता हूँ। हमने कहा जी हमें कोई इतराज़ नहीं है, जो आपकी विल है, क्योंकि आप विल तो आपकी है। तो उन्होंने वो विल डॉक्टर साहब की प्रेजेंस में, डॉक्टर तलवार MM तलवार की प्रेजेंस में वो विल तैयार करवा के हमने रजिस्टर भी करवा दी। हमें बाद में पता तब लगा जब हमने म्यूनसिपल कमेटी के रिकॉर्ड और रेवेन्यू रिकॉर्ड में इंतकाल के लिए एप्लीकेशन दी, तो हमारी एप्लीकेशन उन्होंने उठा के फेंक दी और कहा कि जी ये बिल तो किसी और की बाद में और आ गई है, लेकिन वो पहले की बनी हुई थी। हमारे कागज उन्होंने वापस दे दिए और उनके नाम कल तहसीलदार साहब ने परसों या कल या परसों और कमेटी के रिकॉर्ड में इंतकाल भी हो गया और हाउस टैक्स का भी उनके नाम सिस्टम सारा हो गया। श्वेता वाली बिल में जब वो बीमार ही थे, वो बीमार थे, हॉस्पिटल थे, तब की ये हालात है। और डॉक्टर साहब ने भी ये पूरा लिखा है कि एज इन फुल सेंसेस, उनका वेट 40 किलो है, वीकनेस है। अच्छा अब बात आ गई, उन्होंने साइन करने की कोशिश की, साइन नहीं हुए उनसे क्योंकि बहुत वीकनेस थी। तो उन्होंने फिर डॉक्टर साहब के सामने अंगूठा लगवाया और जो भी विटनेस थी या जो भी ड्राफ्टिंग एडवोकेट थे उन सब के सामने अंगूठा लगाया। अब आप क्या चाहते हैं कार्रवाई? इसके अलावा एक चीज और जरूरी, जब वो बीमार थे तो उनके बैंक में अकाउंट में पैसे पड़े थे, वो खुद मेरे साथ जाके और वही अंगूठा लगवा के उन्होंने पैसे भी निकलवाए। उन्होंने साइन किए, बैंक वालों ने पैसे नहीं दिए। जिस डेट की में वो ये बोल रहे हैं उस डेट में वो साइन करने की हालत में ही नहीं थे, बैंक में भी उन्होंने अंगूठा लगाया और वो पैसे विड्रॉ किए। कितने पैसे विड्रॉ किए होंगे? जो जितने भी उनके 3-4 बैंक में उनके अकाउंट में थे। और इस लड़की ने जिसने ये बिल बनाई है उसको ये बात भी नहीं पता, उसमें एक हमारा फैमिली मेंबर नॉमिनी था, उसने तो ये कहा सारे पैसे मेरे आ जाएंगे। उन्होंने प्रॉपर्टी भी मेंशन उसने प्रॉपर्टी मेंशन नहीं करी हुई भी क्या प्रॉपर्टी है, ना उसके पास कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, ना उसके पास पोजेशन। पोजीशन अपने पास है, डॉक्यूमेंट सारे ओरिजिनल हमारे पास है, रेवेन्यू रिकॉर्ड हमारे पास है। किस बेस पे तहसीलदार साहब और रेवेन्यू अपनी एडमिनिस्ट्रेशन उसके नाम से चला रही है, कमेटी कैसे चला रही है? हमें तो आप परिवार हमारा, हमें आपसे यही रिक्वेस्ट है कि हमें इसका इंसाफ दिलाया जाए। ये जो जिंदा बैठी हैं उनकी बहनें, इनकी वजह से इनकी हाथों से खींच के दूसरे को क्यों दे रहे हैं? आउटसाइडर क्योंकि ना तो ब्लड रिलेशन है, ना फैमिली आना जाना है। वो डाइवोर्स मांगने वाली लड़की वहाँ से जयपुर से यहाँ आई है माँ के पास, माँ बीमार है, बाप की प्रॉपर्टी संभाली नहीं जाती। वो कह रही है मैंने इलाज कराया, एक भी डॉक्यूमेंट बैंक का वो दिखा दे, शुरू से लेकर बैंक का, डॉक्टर का, हॉस्पिटल का, हाजिरी का डॉक्यूमेंट्स भी वो वहाँ उसके साइन है। मामा जी फरवरी में भी एडमिट हुए हैं। मेरा एक सवाल है कि जिन पे आप आरोप लगा रहे हैं, जिसका नाम आप ले रहे हैं, उनका पीछे कुछ दिनों में रानिया में भी एक मामला बिल्कुल आपने सही कनेक्ट किया, आपने सही कनेक्ट किया। वो तब वो माफिया बन गई, उससे, और माफिया बन के वो हमारी प्रॉपर्टी भड़पना चाहती है। वहाँ से वो माफिया बनी है लड़की। तो क्या ऐसा लगता है कि आप भी उस वहाँ से उनके हौसले बुलंद हुए हैं और उसके बाद? बिल्कुल यही एग्जैक्टली यही है, बिल्कुल आप ठीक जगह पहुँच गए। उसके जो रिलेशन बने उस वक्त। एक मैं और चलो चीज बता देता हूँ आपको, मेरा कहना ठीक है या नहीं। जब हम मामा जी का वहाँ भोग कर रहे थे, ये माँ बेटी मेरे पास आई
कहते अंकल हमें भी पार्टनर बना लो। कहते किस चीज में पार्टनर बना लो, ये अगलों की चीज है, जो मर्जी करेंगे, हम भी भांजे हैं, हम तो कुछ, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना मांगते हैं। ये पांच बहनों के भांजे सारे इकट्ठे हैं हम आज। ये एक उनकी सिस्टर बैठी है, ये दूसरी सिस्टर के बेटे बैठे हैं, वो आ नहीं सकती थी। तो हमें भांजो भतीजों को कोई इंटरेस्ट नहीं। नेजा साहब के सही नहीं है। 15 दिन को वो फिट ही नहीं था साइड करने के लिए। ये आप देख लीजिए, ये पटवारी का रिकॉर्ड है, हमने सारी उतारी है। उनको इतनी रिक्वेस्ट किया, उनके फोन भी आते रहे, मैं कल बुला लूंगा, आप आ जाना, उनको बुला लेना, इंशाल्लाह आपके नाम हो जाएगा। पता नहीं पॉलिटिकल प्रेशर है या एडमिनिस्ट्रेशन का प्रेशर है, हमें तो परसों पता लगा कि तहसील साहब ने बड़े आराम से प्रेम से साइन कर दिए हैं। और इस एक कागज के हम लोग कल फिर डीसी साहब के पेश हुए और वो पटवारी ने हमें लिख के दिया कि वो कहाँ भी गलत है बिल, उसने रोजनामा पे चढ़ा दी। रोजनामा के चढ़ा दी। वो अब वो मानता है कि ये मैंने गलत चढ़ा दी। कौन मानता जी, कौन एक्सेप्ट कर रहा है? पटवारी ने चढ़ाया, उसी ने रोजनामे पे चढ़ा के बोला जी मैं आपका गुनाहगार हूँ, मेरे से गलती हो गई है। ये हमें कहा है, वो वर्बल ही कह रहा है, वर्बल कह रहे हैं, कोई नहीं, वे भी अब कहना नहीं चाहिए, बस जहाँ मर्जी पहुंच जाए। पैसे भी चल रहे हैं उसके। ये देखो जी, उसने कल पटवारी ने ये जवाब दिया है कि रोजनामा इतने में दिनांक 9/5/24 पर विनय कुमार श्वेता चुग के विचाराधीन खेवट नंबर इतने की गांव जो है गलत खाजा खेड़ा की है। क्योंकि कोर्ट में ये मामला चल रहा था, कोर्ट में जो तहसीलदार है उनकी प्रेजेंस भी हो चुकी है। इससे पहले प्रेजेंस होने के बाद भी उन्होंने ये जो म्यूटेशन है वो चढ़ा दी है, जो कि इलीगल है। अब आपका ये मामला कोर्ट में है सर? हाँ, कोर्ट में हमने हमारे एडवोकेट ने श्वेता चुग को, तहसीलदार को और म्यूनिसिपल कमेटी के ईओ को बनाया था पार्टी। श्वेता चुग ने लिया नहीं, चुप गई और दोनों पेश हुए। जज साहब ने ये कहा कि तुम दोनों पेश हो, आगे एक्शन नहीं लेना कोई जाता। आपके भी? हाँ जी, ठीक है। 19/4/23 नेजा साहब एडमिट थे तलवार नर्सिंग होम में जी। 29/4/23 को बिल बनी है, हॉस्पिटल में बनी है और 20/10/23 को नेजा जी 1/8/23 को एक्सपायर हुए, 20/10/23 को फिर रजिस्टर्ड भी करवा ली। और उनकी बिल जो है उनकी बिल उन्होंने पुरानी डेट में 15/3 में बनाई है, 15/3 में बनाई है। और जो हमारी रजिस्ट्रेशन है उसके बाद वो रजिस्टर्ड करा रहे हैं। कैसे लिखी पहले गई है जो उनके अनुसार रजिस्टर्ड बाद में हुई है। ये 15/3 को उन्होंने लिखी तो फर्जी थी, कोई भी डेट डाल दे, वो 15/3 को उन्होंने 15/3/2023 है ना? हाँ, 2023 15/3/2023 को लास्ट ईयर के जब ये श्वेता वाली बिल लिखी गई थी